तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप सभी अच्छे हो गए, मस्त हो गए, दमदार हो गए। अच्छे हो ना सभी? और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, सारी वीडियोस समझ में भी आ रही होंगी। कोई भी डाउट्स आपका बचा हुआ है तो वो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। तो आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्लास 10th का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है रियल नंबर्स, जहाँ से हमारा एक एमसीक्यू आना पक्का है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर बड़ा ही इजी है और मज़ा भी बहुत आने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है, बेसिक है आपका जो आप क्लास 6 7 8 में पढ़ते हो ना, उसी के ऊपर बेस है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। तो ये चैप्टर में से आपके ये समझ लो 100% 4 से 5 नंबर का पेपर 6 तक मान लो आ जाता है आराम से, है ना। अदरवाइज 5 नंबर तो है ही हैं, वो तो आपके कहीं गए नहीं। ठीक है, 100% है। और एक क्वेश्चन तो ऐसा बताने वाले हैं जो कि आएगा ही आएगा 100%, उसको रट जाना, कर जाना, समझ के कर जाना, आना ही आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। इसमें इंटरेस्ट भी पूरा आएगा, है ना। देखते रहना, बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा आपको ये। हाँ, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई है, इसको भी आप बहुत ही मजे के साथ और इंटरेस्ट के साथ करने वाले हो। हाँ, तो स्टार्ट करें। तो वेलकम टू द वीएमएस एजुकेशन। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बने रहिए लेक्चर के साथ। चलिए, तो रियल नंबर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो जी, तो ये बचपन में आपने बहुत पढ़े हैं, हाँ, जूनियर क्लासेस में 6 7 8 और 9th में भी देखी होंगी चीज़ें, आप 10th में भी देख लो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है रियल नंबर्स, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले टर्म हमारी आती है नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बहुत इजी, काउंटिंग होते हैं जी। बचपन से पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ी थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सब क्या है आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 नेचुरल नंबर है तो जी नहीं, क्योंकि काउंटिंग में हमारा कभी भी 1/2 नहीं आता है। तो सिर्फ नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। उसके अलावा 1/2, 0.2, नेगेटिव, ये सब हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिंपल नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि हमारे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है होल नंबर। अब होल नंबर में क्या होता है? काउंटिंग ही आपकी होती है बेसिकली, बस उसमें क्या और ऐड हो जाता है हमारा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें 0 1 2 3 4 राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अब ये जीरो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जीरो क्या है? जीरो वही है। जीरो कौन है? जीरो वही है जो क्रिकेट की टीम में बिचौलिया होता है। गली क्रिकेट में देखा है ना, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, अब बचा लास्ट ये बिचौलिया। इस टीम से भी खेलेगा और इस टीम से भी खेलेगा, यानी वो किसी भी टीम का नहीं होता। तो ऐसे ही जो आपका जीरो नंबर है वो किसी भी टीम का नहीं है, ना तो पॉजिटिव है, ना इधर पॉजिटिव और ना ही आपका ये नेगेटिव है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, है ना। और आप जानते हो बिचौलिया किसको रखा जाता है? जिसको ना बॉलिंग सही से आती है, ना बैटिंग सही से आती है, ना फील्डिंग सही से आती है। तो आप में से किस किस को टीम में बिचौलिया रखा गया है? कमेंट करके जरूर बताएं अपना नाम के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं रेशनल नंबर में। तो आज देख लो रेशनल नंबर होता क्या है। इंटीजर तो हमारा हो ही गया, ठीक है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर, इफ सिंपल रेशनल नंबर समझो, जो हमारा P/Q की फॉर्म में होता है नंबर। किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q की फॉर्म में, जहां पर हमारा Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? देख लो भाई, कोई भी नंबर है हमारा 7, उसके नीचे जीरो, तो वो किस में चला जाता है? इनफाइनाइट में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जहां पर हमारे पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। देख लो, इफ पी इज एनी इंटीजर एंड क्यू इज नॉन जीरो इंटीजर, है ना।
p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, बस डिफरेंस क्या है, q नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन p अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर कहलाएगा। कंडीशन समझ में आ गई, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और p और q क्या हो, इंटीजर। अब इंटीजर तो पता है, अभी पीछे ही देख के आए हैं, डन, ओके। तो रेशो ऑफ इंटीजर कैसे, एग्जाम्पल 5/9 -3/1 4/3 1/5, ये नेगेटिव है तो कैसा हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, ये भी कह सकते हो आप सिंपल, कि इंटीजर हो ऊपर और नीचे भी क्या हो, नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए सिर्फ, कोई समस्या, ठीक है। अब मेरा ही आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मुझे बताओगे। क्या है क्वेश्चन, फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर में, सॉरी, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। रेशनल नंबर दोबारा सुन लो, पी वाई क्यू फॉर्म चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, और पी और क्यू क्या चाहिए मुझे, इंटीजर चाहिए, डन, ये फॉर्म है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 17/9 ले लो, ठीक है, -2/3, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर से। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ जीरो, क्या जीरो रेशनल नंबर है, यस, जीरो इज रेशनल नंबर, कैसे, प्रॉपर्टी देखो सारी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसके नीचे 1 मान लो, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो और 1 दोनों किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं, तो ये हमारा कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। एक बात और समझ लो, पहले आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल, फिर होता है हमारा होल नंबर, इसके बाद इंटीजर, इंटीजर, उसके बाद रेशनल, और उसके बाद आता है इरेशनल, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इट्स ट्रू। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, इट्स ट्रू। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, इट्स ट्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रू हैं। अगर आप वापस जाओ, एवरी रेशनल इज इंटीजर, नहीं सर। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नहीं सर। एवरी होल इज नेचुरल नंबर, नहीं सर, ठीक है। यानी सीधा सीधा आए तो सारी बातें ट्रू, और गलत रास्ते से उल्टा गए तो सारी बातें फॉल्स, ठीक है। 9th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और नॉट ट्रू फॉल्स में आता था, ठीक है। तो याद रखो, सीधा सीधा गए तो सारे ट्रू, उल्टे गए तो सारे काम खत्म, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या है, हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। इफ p इज एनी इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर, देन p by q इज ए रेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इनका मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इनका मतलब क्या होता है, अगर आप मान लो 4 का डिवाइड 9 से करते हो, ठीक है, और वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो टर्मिनेटिंग, और नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे 11/3 डिवाइड करो, क्या कभी डिवाइड होगा, पॉसिबल, पूरा डिवाइड कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और सिंपल सा, 3 का डिवाइड 10 से कर लो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1.0, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ही चलते रहेंगे, किस राह पे खो गए, चलते चलते पा ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग टर्म। बात आ रही है समझ में, चलिए आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही तो भी आएगी, आना तो पड़ेगा भी, कहाँ तक रुकोगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई रेशनल नंबर, आइडेंटिफाई कैसे करें जी, चलो आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो रेशनल नंबर बेसिकली क्या दिख रहा है, 0.048 के ऊपर क्या है, डैश मतलब बार, यानी कि 0.0488888 इस तरीके से। तो ये रेशनल नंबर हमारा है, रिकरिंग है यानी रिपीटिंग है
है ना। तो अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो भी क्या होगा हमारा रेशनल नंबर। सिर्फ अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आए उस कंडीशन में रेशनल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा टर्मिनेट के साथ रिकरिंग हो या ना हो, है ना, तो वो हमारा क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा ये, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर है। ये बार है मतलब रिपीट होगा, रिकरिंग है तो रेशनल नंबर है। ये 2.066 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो और कुछ चीज देखने की जरूरत ही नहीं है तो रेशनल नंबर है। अगर कंप्लीटली डिवाइड टर्मिनेटिंग होता है तो रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर देखो क्या वो रिपीट हो रहा है, यानी एक ही चीज बार 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 आ रही है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज वो नहीं है। वो कंडीशन आगे देखेंगे। यहां पर देखो 0.0 1 2 2 5 4 7 8 2 5 यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। अब रिपीट नहीं होगा तो हम नहीं कह रहे भी सर ये रेशनल नंबर ही नहीं है, बात आई समझ में, तो ये रेशनल नंबर हमारा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जी। ये 141592653 ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 2.6135929 ये भी नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। सर ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बार है मतलब रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है। तो आइडेंटिफाई करना आ गया कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। सिंपल सी चीज, टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो देखो क्या डिजिट रिपीट हो रही हैं तो रेशनल नंबर है। अब अगर वो रिपीट ना हो तो अब क्या होगा, होगा क्या आगे देखते हैं, चलो इतना क्या सोचना। चलिए आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबको बहुत डर लगता है, खास तौर से छोटे बच्चों को। हाँ अब आप तो बड़े हो गए हो, आपका डर शायद खत्म हो गया होगा इससे। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इतना बड़ा नाम है, क्या है, नंबर सोज डेसिमल फॉर्म, जो नंबर डेसिमल फॉर्म में है, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, है ना। अभी पीछे क्या पढ़ के आए थे, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हो तो रेशनल नंबर, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग तो मतलब ये क्या हो गया हमारा सर, इरेशनल नंबर्स हो गया। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके √2 होता है, √3 होता है, √4 को आप जानते हो सॉल्व होने पर क्या देता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो ये रेशनल नंबर नहीं होता है। √5 इरेशनल है, √6 भी इरेशनल नंबर है, √7 भी इरेशनल नंबर है, √8 भी इरेशनल नंबर है। सर इतना सारा क्यों बता रहे, एक बार बताओ ना कौन कौन नहीं होंगे। ओके, तो जिस जिसके आपको स्क्वायर रूट पता है वो आपके इरेशनल नंबर नहीं होंगे, लाइक दैट √4 2 होता है रेशनल, √16 कितना होता है, √16 नहीं, हाँ सॉरी होता है 4 रेशनल, √25 5 आएगा रेशनल, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49 ये सारे के सारे क्या हैं हमारे रेशनल, बाकी बचे हुए सारे इरेशनल। यानी जिस जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है वो रेशनल है, बाकी सारी बची हुई काउंटिंग आपकी इरेशनल है, ठीक है। ओके, तो क्या है, दीज डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे 0.1255 रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये कैसा हो गया सर, इर्रेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। बात आई समझ में। अब ये नंबर आते कहां से पता है, यही इनकी वैल्यूज होती है, √2 √3 √5 √7 की, ठीक है। 8th क्लास में सीखा होगा ना आपने निकालना। √2 की वैल्यू अगर बात करें तो कैसे निकालते थे, याद है, 2.000000 पेयर्स में लेते थे, है ना, 1 1 जा 1, 2 में से बन गए 1.002 उतार ली, प्लस 120 कितना चलाएं 24, 4 जा 96। तो ये कभी भी पता रिपीट नहीं होगा आपका और ना ही कभी टर्मिनेट होगा, इसलिए ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 वो भी क्या है, इरेशनल नंबर।
क्या पाई की वैल्यू कभी पता है आपको कंप्लीटली कितनी होती है? 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्या है हमारी, सिर्फ मानी गई है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3.14 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो वो क्या है हमारा पाई की वैल्यू? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्या है, वही चीजें हैं जो भी बताई थी। नंबर्स whose डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5, √6 निकालने का तरीका भी बताया था। ये सारे हमारे क्या होते हैं? सारी रूट वाली वैल्यू है ना, क्या सारी रूट वाली वैल्यू, आज अभी कहाँ रह गया, बहुत टाइम लगाता है। सारी रूट वाली वैल्यू हमारी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी उनको सॉल्व करने पर आता है हमारा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बात आई समझ में? ये सारी चीजें, ठीक है। दी डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आई थिंक अब स्टेशन आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो रियल नंबर्स, क्या कंक्लूजन निकल के आया हमारा रियल नंबर्स का? फाइनल ओवरव्यू कर लेते हैं। रियल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर में क्या कहेंगे? रेशनल नंबर को इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, और टर्मिनेटिंग हो या तो भी हम कहेंगे रेशनल है। उसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, तब भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। उसमें क्या क्या? इंटीजर, होल, नेचुरल, सब देख चुके हो आप। इधर आ जाओ, इरेशनल नंबर में एक सीधी सादी कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि नन ही नन है, ना ही ना है, ना मतलब ना, ठीक है। अब ऐसी वैल्यू कौन देता है? √2, √3, √5, √7, ये वाली चीज क्लियर। चलिए अब आ जाओ एक और फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते तो ये नहीं देखते। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, भर भर के शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बरसाते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।